शादीशुदा सुखी जीवन का रहस्य। लव, प्रेम, समर्पण, कंसर्न, ये ऐसे प्यारे शब्द हैं जो हर कोई सुनना और फील करना चाहता है। वैसे तो हर रिश्ते में प्रेम का अपना एहसास होता है, पर पति पत्नी का प्रेम बहुत चैलेंजिंग होता है। पति पत्नी का प्रेम समय समय पर बदलता रहा है। पहले हमारे दादी नानी के ज़माने में पति पत्नी का प्रेम सिर्फ एक दूसरे के साथ में होने तक सीमित था, जो कि हमारे मम्मी पापा के टाइम पर एक दूसरे को समझना, समर्पित होना हो गया। हमारे टाइम में पति पत्नी में बराबरी का भाव आ गया और अब पति पत्नी में एक तरह का कंपटीशन आ गया है कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। इस सोच में कहीं ना कहीं पति पत्नी का रिश्ता खत्म होने की कगार पर ला दिया है। आज के पति पत्नी की सोच ना केवल उनके रिश्ते पर इफेक्ट डाल रहे हैं, बल्कि उनके बच्चे अपने बच्चों की परवरिश में भी एक गलत दिशा में ले जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे वो नहीं करते जो आप उन्हें सिखाते हो, बल्कि वह बनने की कोशिश करते हैं जो वो देखते हैं। इसलिए अगर आप अपनी आने वाली पीढ़ी को समझदार, सक्सेसफुल और खुश देखना चाहते हो तो आपको अपने पर काम करना शुरू करना होगा। आज जहां एक औरत भी कमाई कर रही है, कहीं ना कहीं वो भी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही है। हमें प्रकृति ने सबको अलग अलग बनाया है, हर कोई अपने में पूर्ण है। जिस प्रकार एक बिल्ली भौंक नहीं सकती और कुत्ता म्याऊं नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार ईश्वर ने सबकी संरचना अलग तरह से कर रखी है। पहले आदमी का काम बाहर से चीज़ उपलब्ध कराकर औरतों को देना था और औरत को घर में रहकर बच्चों और परिवार का भरण पोषण करना था। पर जैसे जैसे समय बीता, मनुष्य की प्रकृति इवॉल्व होने की होती है, वह जंगल को छोड़कर ग्रुप्स में रहने लगा और बाद में गांव बनाकर रहने लगा। तब हमारी सामाजिक ढांचे में परिवर्तन होने लगा। अब समय बदलने के साथ आदमी औरत के काम करने के तरीके में बदलाव आया है। आज के समाज में औरत आदमी में कोई फर्क नहीं है, पर जब ये दोनों पति पत्नी बनते हैं तो एक परिवार की रचना करते हैं। अब जब पत्नी, जो कि एक क्षत्रिय के रूप में ईश्वर द्वारा संचालित है, अपने क्षत्रिय काम ढंग से नहीं कर पाता, क्योंकि अब उसे बच्चे भी देखने हैं, पत्नी के काम में साथ भी देना है, घर के और काम में भी हेल्प करना है, तो धीरे धीरे उसमें मातृत्व का भाव ज़्यादा एक्टिवेट होने लगता है। ठीक उसी प्रकार जब एक औरत बहुत फाइनेंशियल सक्सेसफुल होती है तो कहीं ना कहीं वह घर पर ध्यान नहीं दे पाती, बच्चों को वो लाड़ ममता नहीं कर पाती जो उसका स्वभाव है, और धीरे धीरे वह मस्कुलाइन यानी मर्दाना एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके फलस्वरूप अनजाने में ही वह बहुत एरोगेंट, डोमिनेटिंग, एग्रेसिव क्वालिटी डेवलप कर लेती है। अब जब दोनों की एनर्जियां डिस्टर्ब हो जाती हैं तो दोनों के बीच हस्बैंड वाइफ वाला स्पार्क या केमिस्ट्री इमोशनली एंड सेक्सुअली खत्म हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर एक मेल फीमेल को और एक फीमेल मेल को अट्रैक्ट करते हैं। पर जब एनर्जियां डिसबैलेंस हो जाती हैं तो यह रिश्ता बिगड़ने लगता है। अब हमें समझना है कि रिश्ता कैसे ठीक कर मजबूत और प्यारा बनाया जाए। इसलिए हमें कुछ प्रैक्टिस करनी होगी, जैसे कि अगर मेल को लगता है उसका फेमिनाइन क्वालिटीज़ ज़्यादा हैं तो उसे कम ना करके मस्कुलाइन एनर्जी बढ़ाएं। जैसे अगर आपको बच्चों को प्यार करना अच्छा लगता है तो प्यार को कम नहीं करना है, पर जब वो गलत हो तो स्ट्रांगली और स्ट्रिक्टली उन्हें कंट्रोल करें। वाइफ की हेल्प करें, पर उसका हेल्पर यानी नौकर नहीं बने। उसी तरह अगर औरत में मस्कुलाइन ज़्यादा है, जैसे वह हर बात पर गुस्सा होती है, उसे कम करके शांत रहना सीखें, क्योंकि शांत रहना कमजोरी नहीं, बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप फाइनेंशियली अपने हस्बैंड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो कभी कभी उसे अपनी तरफ से गिफ्ट दें और अपने पैसे पर उसे हक दें। नेचुरली ईश्वर ने आपको अगर फीमेल बॉडी दी है तो उसे सजाएं। जितना आप अपने आप को सजाएंगी उतना आपके साथ अपने हस्बैंड को भी तरक्की होगी और आपका बॉन्डिंग एक एग्जाम्पल सेट करेगा। हम सभी के अंदर शिव शक्ति का समावेश है, इसलिए इन शक्तियों पर ध्यान पूर्वक उपयोग कर जीवन को सफल और सार्थक बनाएं।